कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। एक फौजी गवर्नर की बीवी अगर उस वक्त चट्टान न बन जाती तो शबनम रोजीना और तारिक अजीज की हुब्बुल वतनी पर बनी अस्करी फिल्म कभी रिलीज ना हो सकती थी। उस अकेली खातून ने साजिशों का डट कर मुकाबला किया और फिल्म रिलीज करा के छोड़ी। हालांकि ये फिल्म खुद फौज ने बनवाई थी और आला अफसरान के हुक्म पर फिल्म में पाक फजाइया के कई अफसरों ने काम किया था, मगर इस फिल्म को जब रिलीज करने का वक्त आया तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो गया था। साजिशों ने जन्म लिया, फिल्म में डांस और गाना बेहुदा कहकर फितना भी खड़ा कर दिया गया था। ये 1968 की बात है। पाक फौज की आला क़यादत ने फैसला किया था कि इंडिया को टक्कर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भी अस्करी जज्बों को परवान चढ़ाने वाली फिल्में बनाएगा। लिहाजा एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कदम उठाया और फैसला किया कि अपनी एयरफोर्स का मोराल बुलंद करने और पाकिस्तानी फौज के अस्करी जज्बे की धाक दुनिया तक बैठाने के लिए ऐसी फिल्म बनाई जाए जो ज़बरदस्त पैगाम पहुँचाएगी और टक्कर का जवाब देगी। यही वो दौर था जब इंडिया में हॉलीवुड के तकनीकारों की मदद से धड़ाधड़ कौमी और अस्करी जज्बों के तहत फिल्में बनाई जा रही थी और भारतीय फौज में कौमियत का दर्द पैदा किया जा रहा था। लिहाजा पाकिस्तान में भी इस फार्मूले से तहरीक पैदा करने की कोशिश की गई। इस फिल्म में पूरी एयरफोर्स इन्वॉल्व हो गई थी और बेतहाशा वसाइल मुहैया किए गए थे, लेकिन जब यह फिल्म बन गई तो इसके साथ ऐसा हाथ किया गया कि फिल्म डब्बों में बंद हो जाती। मगर एक फौजी गवर्नर की बीवी चट्टान बन गई और उसने फिल्म रिलीज कराने में रास्ते के सारे पत्थर उड़ा कर रख दिए थे। यह फिल्म थी कसम उस वक्त की, जिसके लिए हॉलीवुड से तकनीककार मंगवाए गए थे। एजे कारदार जैसे हदायतकार ने इस फिल्म की हदायतकारी की थी। जागो हुआ सवेरा जैसी आलमी मयार की फिल्म बनाने वाले एजे कारदार पर पूरी एयरफोर्स के दरवाजे खोल दिए गए थे और फिल्म बनाने के लिए एयरफोर्स के अफसरों की खिदमत वक्फ कर दी गई थी, जो एक्ट्रेसेस के नाज नखरे उठाते रहे और इस फिल्म को बनाकर उन्होंने फिर तौबा कर ली थी, क्योंकि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड शदीद गुस्सा में आ गया था। एक डांस इसमें ऐसा शामिल किया गया था जिस पर सेंसर बोर्ड को गुस्सा चढ़ गया, लेकिन फिर एयरफोर्स के एक अफसर ने उस वक्त के फौजी गवर्नर की बीवी की मदद से सेंसर बोर्ड ही रातों रात उड़ा कर रख दिया था। ये सब कैसे हुआ आगे चलकर सुनाता हूँ, पहले कुछ ये सुन लीजिए कि कसम उस वक्त की नीलामगर वाले मशहूर एक्टर और कंपेयर तारिक अजीज की पहली सोलो हीरो के तौर पर फिल्म थी और उनकी हीरोइन के तौर पर शबनम ने किरदार अदा किया था। और इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें जंगी तैयारों को इस्तेमाल किया गया था। एयरफोर्स के क्लब और वसाइल खुलकर इस्तेमाल किए गए थे। फिल्म की कास्ट में रोजीना, रोजी, हसन अमाम, फरीदा खानम, मुनिया, प्रिंस ताज, साइका, अजमल हुदा, सेठी, शाहजहान और स्वर्ण लता भी शामिल थी। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक रफ़ीक गज़नवी और उस्ताद नथू खान ने तरतीब दिया था, जबकि नगमा निगारी के लिए फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहा आबादी जैसे बड़े शायरों की खिदमत हासिल की गई। खान अताउर रहमान और फयाज हाशमी के गाने भी इस फिल्म में शामिल थे। जज्बा हुब्बुल वतनी की तस्कीन के लिए इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग का खूब इस्तेमाल किया गया, जो जोश मलिहा आबादी ने लिखा था और मुजीब आलम की आवाज़ में यह नगमा गूंजता रहा। इस नगमे के मुख्तलिफ हिस्से मौका की मुनासबत से सारी फिल्म में दोहराए जाते रहे थे। ये मिली गाना कुछ यूं था। कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। कसम उस वक्त की कहानी एयरफोर्स के एक पायलट के गिर्द घूमती है, जो कि कुछ यूं होती है। तारिक अजीज, जो कि स्क्वाड्रन लीडर जावेद का किरदार अदा करते हैं, उनके तैयारे की क्रैश लैंडिंग दिखाई जाती है। वो दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके जब वापस आ रहा होता है तो उसका तैयारा क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसकी जान बचाने की कोशिश की जाती है। फिल्म में जावेद की अम्मी का किरदार स्वर्ण लता, बहन का किरदार रोजीना और महबूबा का किरदार शबनम ने अदा किया था, जो कि CMH अस्पताल में नर्स का किरदार अदा कर रही होती हैं। यहीं से शबनम और तारिक अजीज में मोहब्बत शुरू होती है। तारिक अजीज के दिल में वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है और वो मोहब्बत पर अपने फर्ज को ज्यादा अहमियत देते हैं। फिल्म में जंगी मनाजर, अस्करी और इंसानी जज्बे और मोहब्बत को पेश किया गया था। नेशनल स्टूडियो लिमिटेड की इस शाहकार फिल्म के हदायतकार एजे कारदार थे और उन्होंने ही फिल्म का मंजरनामा भी तहरीर किया था, जबकि फिल्म की कहानी एयरफोर्स के कमांडर शाहिद हुसैन और प्रोफेसर अहमद अली ने लिखी थी। फिल्म के मुकालमा नवीसों में ज़ैड बुखारी, कमांडर शाहिद हुसैन, दाऊद खान के नाम भी शामिल थे। इस फिल्म की फोटोग्राफी मार्वन मार्शल जैसे गैर मुल्की फोटोग्राफर ने अंजाम दी थी, जिन्होंने हॉलीवुड में बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने इस फिल्म की फोटोग्राफी में हॉलीवुड फिल्म के अंदाज को पहली बार पाकिस्तानी सिनेमा के लिए फिल्म बंद किया था। मार्वन मार्शल के अलावा फिल्म के बाज़ मनाजर एरियल फोटोग्राफर AR बुखारी स्क्वाड्रन लीडर की भी मरहून मन्नत थे। ये फिल्म दिसंबर 1969 में उस वक्त रिलीज हुई जब रियाज शाहिद की फिल्म जरका भी सिनेमाओं में लगी थी और नारा लगाया गया था कि कसम उस वक्त की जरका को खा जाएगी। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि कसम उस वक्त की बेतहाशा अखराजात और आला तरीन प्रोडक्शन के बावजूद फ्लॉप हो गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बयान की जाती है कि इस फिल्म में कमर्शियलिज्म को ज्यादा अहमियत ना दी गई थी। इसको एजे कारदार ने आर्ट फिल्म के रूप में पेश करने की जिद पकड़ ली थी और फिल्म बनवाने वाली कुव्वतों ने जिन अस्करी
असली जज्बों को परवान चढ़ाना था वो सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हो गई थी। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल याहिया खान का रवैया ये फिल्म देखकर बदतरीन हो गया था। अब आखिर में आपको इस फिल्म में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करने वाले उस वक्त के एयरफोर्स ऑफिसर इश्तियाक नकवी की ज़बानी यह अहवाल भी सुना देते हैं कि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने तलवार क्यों लटकाई थी और फिर कैसे इस तलवार से सेंसर बोर्ड का गला काट दिया गया था और जनरल याहिया को यह फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने क्या हरकत कर डाली थी। इश्तियाक नकवी ने इस पर लिखा था कि बड़ी मुश्किलों से हमने इस फिल्म को मुकम्मल करवाया और अल्लाह अल्लाह करके फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो इसके बाद हमने उसे एडिट कराया और फिर बड़े फखरी अंदाज में इसे सेंसर बोर्ड के सामने पेश करने लाहौर पहुंच गए। मगर ये फिल्म देखकर सेंसर बोर्ड ने फौरी तौर पर रद्द कर दी। वजह क्या थी? ये कि इस सीन में शहजादी ताज का डांस दिखाया गया था जिसमें उसका ज़ीरी लिबास घुटनों से जरा सा ऊपर था। उनके एतराज़ की माकूल वजह तो ये हो सकती थी कि ताज ने जो माल अलग बांध रखा था वो कुछ ज़्यादा ही नुमाया था, मगर सेंसर वालों की नज़रें ऊपर की बजाय हमेशा नीचे की तरफ ही रहती हैं। उस वक्त एयर मार्शल नूर खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बन चुके थे, इसलिए हम सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे। वहाँ सामने उनकी बेगम खड़ी थी। वो गसीली और इंतहाई मुहब्बे वतन मशहूर थी, मगर उस रोज़ बड़ी शफकत से पेश आई। पूछने लगी, नकवी पान खाओगे? हमने अपनी बिपता बयान की और साथ ही ये भी बताया कि ये फिल्म कैसे बनी है। मगर देखिए, इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड वालों ने तलवार लटका दी है। हालांकि एक पंजाबी फिल्म जो चंद दिन पहले पास हो चुकी है उसमें लाचे में मलबूस हीरोइन को जमीन पर लेटे हुए हीरो के सर पर नाचते दिखाया गया है और वो नीचे से मायनी खेज नजरें बनाकर ऊपर को देखता है। मगर वो फिल्म पास हो सकती है तो फिर ये कसम उस वक्त की पास क्यों नहीं हो सकती? इसमें गाना बेहुदा क्यों कहा जा रहा है? बेगम साहबा जलाल में आ गई और गवर्नर साहब के गोश गुजार ये बात कर दी और कहा यह फिल्म हर सूरत में पास होगी। आप देखें इस फिल्म के पीछे एयरफोर्स का जज्बा क्या है। जानबूझकर इस फिल्म को सेंसर किया जा रहा है ताकि यह फिल्म मंजरेआम पर ना आए। इस फिल्म के पीछे जो जज्बा है वो अवाम के सामने आना चाहिए। गवर्नर साहब ने अपनी बेगम की यह बात सुनते ही कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पर सेंसर बोर्ड नया तश्कील दे दिया और पुराने सेंसर बोर्ड को फर्क कर दिया। नए सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म सिर्फ 2.5 मिनट में पास कर दी थी। इस फिल्म की रिलीज का अब दूसरा मरहला इनसे भी ज्यादा मुश्किल था। नई फिल्म थी और नया ट्रायल था। उस वक्त एयर मार्शल रहीम खान फजाइया के सरबराह थे। उन्होंने सदर जनरल याहिया को दावत दी और साथ ही तमाम सफीरों और बड़े बड़े अफसरों को भी उन्होंने बुला लिया। हमने फिल्म दिखाने का पिंडी के एक बड़े सिनेमा घर में इंतजाम कर दिया। फिल्म खत्म होने के बाद जिस दरवाजे से सदर साहब को निकलना था उसके सामने हमने तमाम एक्टरों और एक्ट्रेसेस को लाइन हाजिर कर रखा था। शबनम, रोजीना, तारक अजीज सभी शामिल थे। सदर साहब बाहर निकले और एक्ट्रेसेस से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिहा किया, मगर जाते जाते हमने उन्हें यह कहते हुए भी सुना, तुमने मेरी शाम गारत कर दी है। हमने वो फिल्म एक डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले की और इत्मीनान का सांस लिया। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि वो फिल्म पेशावर के एक सिनेमा में लगी है। हमने कहा देखें तो सही कि स्क्रीन पर हमारी कारकर्दगी कैसी मालूम होती है और लोग हमारी अनथक मेहनत का किस गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। हमने पहला हफ्ता गुजरने दिया, सोचा कि रश कम हो जाए तो फिर जाकर इत्मीनान से देखेंगे, मगर हाय रे किस्मत, अगले हफ्ते एयरफोर्स की बनाई हुई ये फिल्म देखने पहुंचे तो मालूम हुआ फिल्म तो उतर चुकी है। दोस्तों, कसम उस वक्त की बदतरीन तौर पर फिल्म फ्लॉप हुई थी और इसके बाद ऐसी फिल्म दोबारा बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। लेकिन अगर ऐसी फिल्में बना ली जाती और बाद में उनको सपोर्ट किया जाता और उनकी प्रमोशन की जाती तो आज पाकिस्तान फिक्री और नजरियाती तौर पर तब्दील हो चुका होता।